अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम आरिफ दुआपोश कादरी। कुछ टेलीफोन्स और कुछ मैसेजेस के जवाब में आज आपको एक रूहानी वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ, जिसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे कॉल्स की और मजबूर किया कि आप हमें ये रूहानी वजीफ़ा इन चीज़ों के बारे में बताएं। मुश्किलात का हल के लिए एक वजीफ़ा है अल्लाह ताला की बबरकत और पाक नामों में से, और उसको कैसे करना है वो मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को, दुआ नेचुरल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई मालूमात चाहिए हों, या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आपको बताऊं आसान घरेलू इलाज, टोटके, रूहानी इलाज, तो आप काइंडली मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि मैं आपको उसके जवाब में आपको बता सकूं इन इलाज के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं इस वजीफ़े की तरफ। बहुत सारी बच्चियां, बच्चे, बेरोज़गार अफराद, कर्जदार अफराद, बहुत सारे घराने मुश्किलात का शिकार है, और उनके लिए सबसे पहले तो दरख्वास्त यह है कि बावजू रहा करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें और नमाज का एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह ताला सबको सलात तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो तो तौफीक से होती है, और बाकी नमाजें भी आप कोशिश करके कायम किया करें, तो अल्लाह तबारक तआला आपकी सारी मुश्किलात आसान फरमा दे। जो वजीफ़ा आपको पेश करने लगा हूँ वो मुश्किलात के हल के लिए है। वो है अल्लाह ताला के 3 पाक और बाबरकत नाम है, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। इसका कसरत से विर्द किया करें, वज़ू, बगैर वज़ू, उठते बैठते चलते फिरते इसका कसरत से विर्द किया करें, तो आप देखें कि आपको अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हर चीज़ से नवाजेगा। आपकी मुश्किलात आसान होंगी, बच्चों के रिश्ते आसान हो जाएंगे, पढ़ाइयाँ जिनकी हैं, जिनके इम्तहान होते हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चे जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, सबके लिए ये बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। और इसको अगर बाकायदा अच्छे तरीके से करना चाहें तो वो मखसूस दिन है, वो है रोज़े जुम्मा। जुम्मे वाले दिन बाद नमाज असर जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में जाएं और बाजमात नमाज पढ़ें। उसके बाद आप इन 3 नामों का, इसमें इलाही का जिक्र करते रहें, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। इसका जिक्र करते रहें कसरत के साथ, हत्ता कि मगरिब की नमाज का वक्त हो जाए और अज़ान का वक्त हो, उससे पहले आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ फरमाएं अपने मकसद के लिए, जिस जायज़ मकसद के लिए आप ये अमल पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए दुआ फरमाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि अगले जुम्मे से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो मसला हल हो जाएगा। इन केस आप समझते हैं कि वो है मुश्किल पेश आ रही है और मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर अगले जुम्मे पढ़ें। इस तरह इसको कम से कम 5 जुम्मों तक पढ़ते रहें। 5 जुम्मे पढ़ने के बाद आप देखें कि आपको सारे मसले अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से अपने हबीब के सदक़े में हल फरमा देंगे। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। ये चीज़ आप पढ़ें कसरत से, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। और सबके लिए भी दुआ करें, मेरे लिए, अपने लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और बेहतियाँ पैदा फरमाए। दूसरा अमल है, सूरह नमल की शुरू की आयत है, और आप इसको जब खोलेंगे 20वां पारा, तो 20वां पारे के पहले सफ़े पे ये आयत है। ये जो आयत मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने इसी तरह इसको यही अल्फाज पढ़ने हैं, और इसको हर नमाज से पहले, बाद और हर दुआ से पहले पढ़ लिया करें। वो आयत है, अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआव व यक्शिफिस सूआ। अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआव व यक्शिफिस सूआ। इसको आपने हर दुआ से पहले 3 बार पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ कबूल फरमाएंगे और अपना रहम, अपना फजल करम फरमाएंगे। 20वें पारे के
پہلے جہاں یہ سورج شروع ہوتی ہے بالکل شروع میں یہ ہے، اس کا صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کو بھی آپ اگر زبانی یاد کر لیں تو کثرت کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو جمعے والا عمل بتایا اس کو بھی آپ اپنائیں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی کرتا ہے وہ بڑا کامیاب رہتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی پریشانی کا شکار ہوں تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ، وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ تو قرض حسنہ یہی ہے کہ کسی سفید پوش کی مدد فرما دینی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، دولت میں، ہر چیز میں بہت ساری برکات عطا فرمائیں گے۔ یہ چھوٹا سا وظیفے، یہ جو آپ کو چھوٹے سے وظیفے دیے ہیں، یہ چونکہ بہت سارے دوستوں کا، بہت سی خواتین کا پرزور اصرار تھا، جس کی بنیاد پہ میں نے یہ بنائی ویڈیو اور آپ تک پہنچائی۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور نوازیے گا، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کائنڈلی مجھے ٹیکسٹ میسیج نہ کیا کریں۔ میں ٹیکسٹ میسیج کے جواب نہیں دے سکتا، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہوں، چاہے وہ میسنجر پہ ہوں، یا کسی بھی چیز پہ ہوں۔ وائس میسیج کریں یا ڈائریکٹ کال کریں۔ میں آپ کو اپنے نمبر بتاتا ہوں، آپ میرے نمبر نوٹ کریں اور مجھے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں، تاکہ آپ کے ساتھ میرا یہ رابطہ رہے، یہ جو پیار محبت کا رشتہ ہے یہ قائم رہے، اور خلوص کے ساتھ یہ رشتہ چلتا رہے۔ میرے ٹیلی فون نمبرز ہیں 0300905540، دوسرا نمبر ہے 033192953739۔ امید ہے آپ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے اور مجھے خصوصی طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میرے دل میں سب کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to my channel for more videos.